केजरीवाल के खिलाफ एनआईए के जांच की सिफारिश, प्रतिबंधित संगठन से फंडिंग का आरोप। एलजी सक्सेना ने एनआईए जांच की सिफारिश की। प्रतिबंधित संगठन से फंडिंग केस पर गरमाई सियासत। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने एलजी पर बोला हमला, कहा सीएम केजरीवाल के खिलाफ एक और षड्यंत्र। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा बीजेपी के इशारे पर केजरीवाल के खिलाफ साजिश, एलजी साहब बीजेपी के एजेंट हैं। प्रतिबंधित संगठन से फंडिंग केस पर बीजेपी और आप में घमासान, कहा ऐसे संगठन से केजरीवाल ने क्यों फंडिंग ली, ये देशद्रोह का मामला है, एनआईए की जांच से सामने आ जाएगा सच। झारखंड के रांची में करोड़ों का कैश बरामद। मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव के करीबी के ठिकानों पर रेड। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में छापेमारी की। रांची में संजीव लाल के घर अब तक 30 करोड़ कैश की हुई गिनती। मंत्री आलमगीर की सफाई, संजीव लाल के अनुभव के आधार पर रखा पीएस। रांची में रेड पर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का पलटवार। लालू परिवार हो या फिर सोरेन परिवार, सब के सब लुटेरे। आंध्र प्रदेश के राजमुंदरी में पीएम मोदी ने भरी हुंकार, कहा कांग्रेस ने अपने नौकर के घर को काली कमाई का गोदाम बना दिया। ईडी ने आज नोटों के पहाड़ निकाले। पीएम मोदी ने कहा काला धन पकड़ने के लिए मुझे गालियां दी जा रही, लेकिन मैं गरीबों के पैसे को लेकर चिंतित हूं। ईडी की रेड पर बोले पीएम मोदी, झारखंड में मिल रहे नोटों के पहाड़, लूट बंद होने से विपक्षी परेशान, कोई नहीं छीन पाएगा गरीबों का पैसा। ओडिशा के गंजम में पीएम मोदी ने की जनसभा, बोले कल अयोध्या में प्रभु राम के दर्शन किए, आज प्रभु जगन्नाथ की धरती पर हूं और आशीर्वाद लेने आया। गंजम में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेडी और कांग्रेस ने लूटा। 4 जून को बीजेडी सरकार की एक्सपायरी डेट, 10 जून को होगा बीजेपी का मुख्यमंत्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को किया संबोधित, कहा कांग्रेस के नेता नतीजों से पहले ही हार मान चुके। दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश की जनता ने वाईएसआर कांग्रेस को नकार दिया। पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर में अमित शाह ने किया रोड शो, बीजेपी समर्थकों का उमड़ा सैलाब, टीएमसी पर साधा निशाना। पश्चिम बंगाल के पूर्व वर्धमान में बोले अमित शाह, जीत के लिए 15 दिन से दुर्गापुर में कैंपेनिंग कर रही हैं दीदी, मेरा चैलेंज अगले 5 साल भी करो तब भी नहीं मिलेगी जीत। बिहार के उजियारपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा को किया संबोधित, कहा मोदी ने 10 सालों में गरीबों का भला करने का काम किया। तेलंगाना के यदाद्री भुवनगिरी में जेपी नड्डा ने कांग्रेस और बीआरएस पर बोला हमला, कहा बीआरएस और कांग्रेस दोनों परिवारवाद और भ्रष्टाचार के जमावड़े। न्यूज नेशन से खास बातचीत में स्मृति ईरानी का राहुल गांधी पर हमला, कहा चुनाव से पहले ही राहुल ने मानी हार, पूछा वायनाड में क्यों नहीं की पूजा। न्यूज नेशन पर बोली बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता, कहा फर्जी वोटर आईडी रद्द होने से क्यों परेशान है, ओवैसी उन्हें फर्जी वोटों की पहले से है जानकारी। शाहजहांपुर में सीएम योगी ने जनसभा को किया संबोधित, कहा हमारी पीढ़ी हुई सौभाग्यशाली, हम विकसित भारत की संकल्पना को साकार होते हुए देख रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का विपक्ष पर वार, राम विरोधियों को बताया राष्ट्र विरोधी, कहा राम भक्त और सनातन के साथ ही देश का अपमान कर रही है कांग्रेस पार्टी। फारूक अब्दुल्ला के बयान पर बीजेपी का पलटवार, सुधांशु त्रिवेदी बोले महागठबंधन पर पाकिस्तान की छाप, चुनाव के समय ऐसी भाषा शर्मनाक। विजय वडेट्टीवार पर उज्जवल निकम का हमला, न्यूज नेशन से खास बातचीत में बोले 15 साल बाद क्यों उठाया जा रहा मुद्दा, बिना जांच के आरोप लगाना शहीदों का अपमान। रायबरेली और अमेठी के पर्यवेक्षक का ऐलान, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिस्ट की जारी, भूपेश बघेल को रायबरेली और अशोक गहलोत को अमेठी का ऑब्जर्वर बनाया। राहुल गांधी के खिलाफ 200 यूनिवर्सिटी के वीसी की चिट्ठी, राहुल ने वीसी की नियुक्ति प्रक्रिया पर उठाए थे सवाल, चांसलर्स ने राहुल के बयान की निंदा की। अमित शाह के फर्जी वीडियो का मामला, कोर्ट ने अरुण रेड्डी को 1 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। बीएसपी ने लोकसभा चुनाव के लिए एक और सूची जारी की, जौनपुर से श्याम सिंह यादव बीएसपी उम्मीदवार, बस्ती से बीएसपी ने लव कुश पटेल को बनाया उम्मीदवार। पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने राधिका खेड़ा के कांग्रेस से इस्तीफे पर बयान दिया, कहा जो राष्ट्रभक्त राम भक्त होगा वो सनातन को मानेगा, वो कांग्रेस में नहीं रह सकता। राधिका खेड़ा के इस्तीफे पर बोले आचार्य प्रमोद कृष्णम, 4 जून तक और भी बड़े नेता कांग्रेस छोड़ेंगे। उत्तर पूर्वी दिल्ली से कांग्रेस उम्मीदवार कन्हैया कुमार ने दाखिल किया नामांकन, 25 मई को दिल्ली के सभी 7 संसदीय सीटों पर वोटिंग। समस्तीपुर में सीएम नीतीश कुमार ने एनडीए प्रत्याशी शांभवी चौधरी के लिए मांगे वोट, महेश्वर हजारी पर कसा तंज, बोले चुनाव के बाद हम करेंगे किनारा। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की तैयारियां, ईवीएम लेकर पोलिंग बूथ की ओर रवाना अधिकारी, यूपी समेत 11 राज्यों की 93 सीटों पर कल होगी वोटिंग। दिल्ली शराब घोटाला में के कविता को राउज एवेन्यू कोर्ट से झटका, ईडी सीबीआई दोनों मामलों में जमानत याचिका खारिज, ईडी ने 15 मार्च को किया था गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के हुगली में बड़ा हादसा, ब्लास्ट में एक लड़के की मौत, 2 घायल, तालाब किनारे खेलने के दौरान हुआ धमाका।
पुंछ में एयरफोर्स के काफिले पर हमले के मामले में एक्शन सेना ने जारी किया 2 आतंकियों का स्केच, 20 लाख के इनाम का ऐलान। अब तक हिरासत में लिए गए करीब 20 संदिग्ध। कर्नाटक सेक्स स्कैंडल में एचडी रेवन्ना का विरोध। चिकमंगलूर में दलित संगठनों ने विरोध में प्रदर्शन किया, विधायक पद से इस्तीफे की मांग की। बाबा केदार की डोली हिमालय के लिए रवाना, 10 मई को खुलेंगे केदारनाथ के कपाट। राजस्थान के झुंझुनू में सड़क हादसा, मिनी बस और कार में जोरदार टक्कर, 5 की मौत, 20 से ज्यादा लोग घायल। बस्ती में प्राइवेट बस और ट्रक के बीच में टक्कर, 12 से ज्यादा यात्री घायल। गोरखपुर से लखनऊ जा रही थी बस। नोएडा की सोसाइटी में धर्मांतरण का मामला आया सामने, ईसाई धर्म अपनाने का लालच दे रहे थे लोग। पुलिस ने 4 महिला सहित 6 को किया गिरफ्तार। भरतपुर में पुलिस को बड़ी कामयाबी, नीट परीक्षा में नकल कराने वालों पर शिकंजा, डमी कैंडिडेट समेत 6 गिरफ्तार।